हेलो एवरीवन, कैसे हो? ठीक है। देखो, कल हमारा जो चैप्टर था वो कौन सा था? संगतकार। ठीक है। और उसके लेखक कौन से, कवि कौन थे? मंगलेश डबराल। यही पढ़ा था हमने। ठीक है। तो मैंने संगतकार का एक अर्थ बताया था। क्या बताया था? साथ देने वाला। ठीक है। मुख्य कलाकार का साथ देने वाला, ये हमने कल समझा था। ठीक है। जैसे कि इस चैप्टर में लिखा हुआ है क्या, जैसे मुख्य कलाकार होता है जब वो गाना गाता है या कोई राग अल्पाता है तो क्या होता है, उसकी आवाज कैसी हो जाती है? भारी हो जाती है। तो संगतकार जो उसके साथ रहने वाले गायक होते हैं वो अपने स्वर को उसमें मिला देते हैं। वो स्वर कैसा होता है? कोमल और कमजोर होता है। लेकिन इसको क्या नहीं समझना चाहिए हमें, उसकी कमजोरी नहीं समझनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अपने गुरु के प्रति सम्मान है, क्योंकि वह अपनी आवाज को ऊंचा नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? आवाज को ऊंचा नहीं कर सकता। क्यों आवाज को ऊंचा नहीं कर सकता? क्योंकि मुख्य गायक जो गाएगा, अगर वह उसकी आवाज में थोड़ा रुकाव आ जाता है या आवाज में भारीपन आ जाता है या वो अपनी आवाज को लेकर खो जाता है, कहाँ पर? जंगलों में। तो उसको क्या याद दिलाता है? जैसे कि बचपन में नौसिखिया था, वो नया नया संगीत सीखने वाला था, इस प्रकार वो उसको याद दिलाता है। किसको याद दिलाता है? मुख्य कलाकार को या मुख्य गायक को। ये हमने इसमें पढ़ा था। ठीक है। जैसे कि इसके कुछ शब्द हैं, वो क्या लगता है? उसका एक छोटा भाई के समान लगता है, या उसके शिष्य के समान, या उसका कोई दूर से पैदल चल के आने वाला कोई रिश्तेदार। ये कौन लगता है? संगतकार। ध्यान रखना इन पंक्तियों का। प्राचीन काल में भी क्या होता था, जो गीतकार होता था उसके साथ में जो उसके साथी लोग होते थे उसके साथ इसलिए जाते थे कि गीतकार अगर उसकी आवाज में कुछ उतार चढ़ाव आ जाए या अंतराल को वो भूल जाए। अंतराल किसको बोलते हैं? इसमें अंतरा शब्द आया था ना, अंतरे। अंतरे का मतलब होता है बीच में चरण को या किसी पंक्ति को भूल जाना। वो उसके बाद जब वो पंक्ति को भूल जाता था या भटक जाता था तो साथ वाले संगतकार उसका क्या करते थे? साथ देते थे। किसके लिए? कि जिससे वो अपने गाने को पूरा कर पाए। आगे देखिए, सरगम का मतलब क्या बताया था मैंने? राग या गाना, है ना। लांग कर मतलब उसको छोड़कर। जब वो अपने सरगम या गीत को भूल जाता था तो कौन साथ देता है? संगतकार साथ देता है। इसमें एक चीज आपको याद रखनी है, वो ये है कि संगतकार किन किन फील्डों में होता है। ठीक है। जैसे कि गायक में होता है, हम डांस करते हैं तो डांस में साथ में होते हैं। लेकिन हम जब क्रिकेट वगैरह खेलते हैं तो क्रिकेट कभी अकेला खेला जाता है? नहीं खेला जाता है ना। उसमें पूरी टीम वर्क होता है। और कोई मूवी बनती है तो मूवी कभी अकेले बनती है क्या, कि हीरो हीरोइन है बस हो गया? नहीं, पूरी फैमिली, पूरा बैकग्राउंड, पूरा एनवायरमेंट उसमें आता है। तो उसमें भी साथ देने वाले होते हैं अभिनेता, जिनको हम बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं? उनको अभिनेता बोलते हैं ना, एक्टर्स को यही बोलते हैं। तो उसमें भी पूरी फिल्म में क्या होता है? संगतकार यानी साथ देने वाले होते हैं। जैसे अभी अम्मी आपको एग्जाम्पल दूं विद्यालय का, स्कूल का दे देते हैं। स्कूल अगर अकेली बिल्डिंग खड़ी है, एक मकान बना हुआ अच्छा खासा बिल्डिंग है स्कूल की, खूब अच्छी खासी, उसकी पहचान किससे होगी? बच्चों से और टीचर से, या बिल्डिंग से? बच्चे से और टीचर से, तब जाके वो पूरा विद्यालय बनेगा। एक बिल्डिंग खड़े होने तो विद्यालय टाइटल लगने से विद्यालय नहीं होगा जब तक उसमें स्टूडेंट ना हो, जब तक उसमें टीचर ना हो। तो साथ सबका होता है। क्या टीचर अकेले ही साथ ही है उसके? नहीं। इसलिए क्या बोला जाता है? किसी भी फील्ड में काम करने के लिए एक टीम वर्क होता है। ऐसे ही इसमें जो मुख्य गायक है यानी गायक है, उसके साथ में कौन है? उसका संगीतकार है। उसको भी गाना आता है, बराबर गाना आता है, लेकिन वो कभी अपनी आवाज को ऊंचा नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि मुख्य कलाकार गा रहा है। कोई भी एक्टर होता है, एक्टर के साइड हीरो हम सुनते हैं, साइड हीरो है भाई, यही बोलते हैं, कभी हीरो नहीं बोलेंगे उसको। नहीं बोलते ना। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि वो मेन कलाकार है। ठीक है। उसका साथ देने वाले बहुत होंगे। और दूसरा एग्जाम्पल हम आपको ऐसे समझा सकते हैं, एक फैमिली में अकेला इंसान होता तो उसको फैमिली नहीं बोली जाएगी। बोली जाएगी? नहीं, नहीं बोली जाएगी। या फैमिली में कुछ मेंबर्स होंगे तब जाके वो फैमिली बनेगी। परिवार कब बनता है? जब उसमें एक दो सदस्य रहते हैं। ऐसे ही जो मुख्य गायक होता है उसकी गाने की कला में अकेला वो जब तक गा सकता है गाएगा, लेकिन जब वो थकेगा, भारीपन आएगा, राग भूलेगा, गीत का उतार चढ़ाव आएगा, अंतरा को भूलेगा, पंक्तियों को भूलेगा, तो कौन साथ देगा उसका? संगतकार। ये समझना है आपको। कौन देगा? संगतकार। ठीक है। ये हमने इसमें पढ़ा। आगे है हमारा
देखो ये इस पंक्ति को आप थोड़ा ढंग से समझ लेना। इसमें लगता है तार सप्तक का मैंने मतलब बताया था, इसमें स्वर बताया था, सरगम का स्वर, यही ऐसा कुछ था। क्या होता है देखो, जब बैठने लगता है उसका गला, गला यानी बोलते हुए गाते हुए जब उसका गला बैठ जाता है, तो प्रेरणा, प्रेरणा कौन देती है, यानी इच्छा शक्ति, हमारी इच्छा शक्ति ये प्रेरणा देती है कि उत्साह से क्या करे वो, अस्त, अस्त का मतलब होता है डूबा हुआ, अस्त का मतलब बताया था डूबना। जब संगीतकार का गला डूब जाता है या गीत डूबता है तो क्या हो जाता है, क्या बोलता है वो, जो साथ देने वाला वो संगीतकार उसको प्रेरणा देता है, उसका साथ देता है अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा। और जो उसकी आवाज, राग का मतलब था बुझना, राग का मतलब क्या बताया था मैंने, बुझना। अगर उसके राग के समान बुझेगी तो उसका साथ कौन देगा उस समय, संगीतकार, ठीक है, संगतकार देगा। आगे देखो, गायक को कौन ढांढस देने का मतलब होता है तसल्ली देना। क्यों तसल्ली देता है वो तसल्ली इसलिए देता है कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर, कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह फिर भी से गाया जा सकता है। वो साथ इसलिए देता है, जब गीतकार होता है या गायक जो भी है, जो कलाकार होता है, वो जो कार्य कर रहा है, तो वो इसलिए साथ देता है कि उसको महसूस ना हो कि वो अकेला है। जब कभी हम स्टार्टिंग में असेंबली होती है, किसी अकेले बच्चे को खड़ा करते तो वो क्या करता है, नहीं मैं नहीं जाऊँ, ऐसे ही ऐसे करते हो ना, आप लोग भी करते हो ये चीजें, नहीं मैं ऐसे जाऊंगी अकेली, नहीं मेरे से तो होगा नहीं, ये सब करते हैं ऐसे। लेकिन उस वक्त आपका साथ कौन देते हैं, आपकी क्लास के बच्चे ही दे रहे हैं ना। अकेले कभी आप असेंबली करी है, नहीं करी, पूरी क्लास का टर्न आता है तो उसमें से 4 या 5 बच्चे जाते हैं, तब हम में एनर्जी आती है तो हम प्रेयर अच्छे से बोलते हैं। कभी अकेले को खड़ा करके प्रेयर बुलवाओ, नहीं बोल पाएगा, वो थोड़ा सा ऐसा लगेगा, उसको थोड़ी झिझक आएगी, ठीक है, यही होता है ना, यही कर पाते हो। तो कहने का मतलब ये है कि उसका साथ वो इसलिए देता है कि वो अकेला नहीं है, वो ये कहना चाहता है गीतकार से, मुख्य कलाकार से, कि तुम अकेले नहीं हो, आपके साथ देने के लिए हम भी हैं, यही होता है। उसके बाद उसके अंदर एक एनर्जी आ जाती है कि नहीं मैं तो अकेला नहीं हूँ, मैं अच्छा गाना गा सकता हूँ, मैं अच्छा डांस कर सकता हूँ। जब ग्रुप डांस होता है उसमें अलग ही एनर्जी होती है क्योंकि हम साथ में करते हैं, ठीक है। तो इसमें मुख्य गायक के लिए आया है, मुख्य गायक का साथ दे रहा है उसका संगतकार। आगे देखेंगे हम, इतनी सी 4 पंक्तियां ध्यान से समझना। गा जा चुका, गाया जा चुका राग, राग का मतलब गीत, और उसकी आवाज में जो एक हिचक, हिचक मतलब झिझक थी, संकोच था, हिचक का मतलब क्या होता है, संकोच, ठीक है, ध्यान से लिख लेना इसको, क्या होता है इसका, संकोच, ठीक है। आगे है, साफ सुनाई देती है, और या स्वर को ऊंचा ना उठने की जो कोशिश होती है, ठीक है। और उसे विफलता का मतलब होता है असफल होना या हार जाना। विफलता का मतलब क्या है, असफल होना या हार जाना, हार जाना, ओके। उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। अब इन चारों पंक्ति में पूरे चैप्टर का बहुत शानदार सार है। कहते हैं ना हम किसी चीज का केंद्र बिंदु, सार, कुछ अच्छी चीज है, वो इसके अकॉर्डिंग क्या है, कह रहा है कि इसमें जब मुख्य गायक गाना गा चुका होता है, गा रहा होता है, तब उसकी आवाज कप कपा जाती है, वो भूल जाता है किसी चीज को लेकर, थकने से ले सकते हैं हम, ठीक है, कि वो गाते गाते थक चुका है, हम ऐसे भी ले सकते हैं। या फिर हम ऐसे ले सकते हैं उसने किसी अंतरा को छोड़ दिया है, या वो किसी अंतरा को भूल गया है, किसी पंक्ति से भटक गया है, तब जो उसके साथ में संगीतकार होता है, संगीतकार होता है, उसकी आवाज साफ से हमें हिचक यानी संकोच के साथ सुनाई देती है। वो धीरे धीरे गाना चाहता है, गाता है, और आवाज भी हमें साफ सुनाई देती है। कभी कभी हम जैसे मुख्य कलाकार एक आवाज में एक साउंड गाएगा, पीछे साथ वाले गाते हैं ना, ऐसे जब मुख्य गायक गा रहा है तो साथ देने वाली उसकी हिचक, जिसमें झिझक है, ऐसी आवाज सुनाई देती है। और या वह स्वर को ऊंचा ना उठने की जो कोशिश है। इस पंक्ति का क्या अर्थ है कि वो गाता है लेकिन अपने स्वर को, अपने गायन को मुख्य गायक से ऊंचा नहीं उठाता। संगतकार अपनी आवाज को, अपने गायन को मुख्य गायक की आवाज से ऊंचा नहीं उठाता। क्यों नहीं उठाता, एक हिचक के लिए, एक संकोच के माध्यम से। उसे हमें विफलता नहीं समझना चाहिए, हमें क्या नहीं समझना चाहिए,
विफलता या हार नहीं समझनी चाहिए, क्योंकि गाना तो उसको आता है, लेकिन ये एक श्रद्धा का भाव है, ये उसके प्रति सम्मान का भाव है, और उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। और उस संगतकार का हमें क्या समझना चाहिए? एक मनुष्यता का भाव समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो उसका साथ दे रहा है। इसका साथ देने का 3 अर्थ हैं इसमें। एक अर्थ है गुरु के प्रति सम्मान, उसका सम्मान है तभी वो गा भी रहा है, लेकिन अपनी आवाज ऊंची नहीं कर रहा है। ये क्या समझा जाना चाहिए? हमें मनुष्यता की निशानी समझनी चाहिए, ना कि उसकी विफलता या हार। हार नहीं है, क्योंकि उसको गाना तो आता है, वो साथ भी बराबर दे रहा है, लेकिन वो क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि उसको अपने गुरु के प्रति, अपने गायन के प्रति, अपने कलाकार के प्रति क्या है? सम्मान का भाव है, प्रेम का भाव है, इसलिए वो अपनी आवाज को ऊंचा नहीं करता। लेकिन आवाज को जब भी करता है तो हिचक के साथ में, कहीं उसका स्वर ऊंचा ना हो जाए, ये कोशिश करता रहता है वो गाने के साथ में। और इसको हम हार नहीं समझ सकते, इसको क्या समझेंगे हम? मनुष्यता की निशानी समझेंगे, मानवता की निशानी समझेंगे। आया ये आपको? आया? देखो पूरे चैप्टर को अच्छे से एक बार समझ लेना, आपको बिल्कुल अच्छे से स्थाई से आ जाएगा। देखो पूरे चैप्टर में मंगलेश डबराल ये बोले कि जो संगीतकार होता है, जब मुख्य गायक के साथ में बैठता है, ठीक है, जब मुख्य गायक अपने गाने को गाता है, या राग को या संगीत को या सरगम को गाता है, और उसकी आवाज जब भटक जाती है या भारी हो जाती है, जैसे किसके समान? चट्टान के समान। ये आया था ना, चट्टान चट्टान के समान उसकी आवाज जब कठोर हो जाती है, तो उसका साथ देता है एक संगतकार, साथ देता है। वो किस प्रकार देता है? जैसे उसका कोई छोटा भाई हो, उसका कोई शिष्य हो, या उसका पैदल चल के आने वाला कोई रिश्तेदार हो। और जब संगत वो गीतकार की आवाज भटक जाती है, या अंतरा वो भूल जाता है, या जो पंक्ति को वो भूल जाता है, उस पंक्ति को वो किस प्रकार याद दिलाता है? जैसे नौ सखा आया था ना, उसमें नया नया स्वर सीखने वाला, बचपन में जब नया नया काम में सीखते हैं, तो इस प्रकार संगतकार एक कवि को भी सिखाता है, उसका साथ देता है कि, और वो स्टेज पे क्यों साथ देता है उसका? वो इसलिए साथ देता है जिससे उसे ये फील ना हो कि वो अकेला है, किसी कार्य को करने के लिए वो अकेला है। वो उसको ये बताता है कि तुम गाना गा रहे हो मुख्य गायक को, और आप अकेले नहीं हो। इसलिए संगतकार क्या करता है? उसके साथ में साथ देता है। इस चीज को हमें उसकी विफलता नहीं समझनी चाहिए, हमें उसका क्या नहीं समझना चाहिए? उसकी हार नहीं समझनी चाहिए। क्यों नहीं समझनी चाहिए? क्योंकि जब वो गाना गाता है तो उसे अपने गुरु के प्रति एक सम्मान होता है, मुख्य गायक के प्रति एक सम्मान होता है। वो क्या सम्मान होता है? उसकी हिचक रूपी जो आवाज होती है, गायन होता है, उस स्वर को वो गाता जरूर है, लेकिन ऊंचा नहीं करता। गाता जरूर है, लेकिन अपनी आवाज को ऊंचा नहीं करता। ये मानवता की निशानी समझनी चाहिए। कैसी निशानी समझनी चाहिए हमें? मानवता की। आया चैप्टर आपको? देखो इसमें कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है? देखो ये रहे, दिख रहे? अच्छे है भी है। देखो संगतकार के माध्यम से, बस सिर्फ समझने के, उससे संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है, किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर? अभी आपको समझाया था ना मैंने, जो साथ देने वाले व्यक्ति हैं उन्हीं की तरफ तो संकेत करना चाहता है, ठीक है, यही तो था। किस किस फील्ड में होता है? सेकंड क्वेश्चन पढ़ो, देखो संगतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा किन किन क्षेत्रों में दिखाई देते हैं? अभी आपको उससे पहले मैंने बताया था, जैसे क्रिकेट हो सकता है, अभिनेता हो सकता है, फिल्म इंडस्ट्री में जो काम करते हैं वो होते हैं, डांस परफॉर्म जो करते हैं उनका होता है, ये दिखाया था ना हमने, बताया ना ये सारी चीजें। वो चीजें वो चीजें क्या होंगी? हमारे संगत कार्य, यानी साथ देने वाले लोग, जहाँ पे टीम वर्क कार्य किया जाता है ना। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आगे देखो, गायक गायिका की मदद क्यों करते हैं, किन किन रूपों में करते हैं, बता सकते हो आप? हाँ, जब उनकी आवाज धीरे होती है तो उनका साथ देते हैं। सेकंड, जैसे उनका उनको याद दिलाते हैं। और एक चीज और होती है, जैसे हम वाद्य यंत्रों को बजाते हैं, उसमें भी तो ध्वनि निकालते हैं वो, उसको सोचने के लिए टाइम मिल जाता है। अपनी ध्वनि को कभी कभी ऐसे होता है ना, हमने हमेशा सुना है, एक साउंड आता है उसके बाद वो फ्लो बैठता है, उस तरह से भी तो वो साथ देते हैं। उसको कैसे भूल सकते हो आप? बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वो भी एक बहुत ज्यादा अहम भूमिका निभाता है गायन में, गाने के अंदर, है ना। ये चीज है। आगे नॉर्मल क्वेश्चन है, ये आगे आपको चैप्टर, कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट हो तो पूछ लो। आ गया? चलो ठीक है, तो थैंक यू।